में गाइए। तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। ओ तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। ओ तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। ओ तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। इस जग के सारे काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जगदाता विश्व विधाता। ओ तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। ओ तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।
नंबर 17 से आगे। चले उनासी रुपए ठेऊ बागा, ओ पल खाए से करो तोरे लगा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, ओ कछु मार से कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, हर ते अशोक वाटिका उजड़ी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, ओ रक्षक मेरे मेरे मई डरे। सुन रावण पठये भट नाना, नहीं देखे कर जो हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, हो गए पुकारत कछु अध मरे। पुनि पठयहु तेहि अच्छे कुमारा, हो चला सगरे दुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, हर ताई ने बाते मगा दुने गर्जा। कछु मार सी कछु मर देसी रामा, हो कछ मिले अस धरे दूर सिया रामा। कछ पुनि जाए पुकारे रामा, हो प्रभु मरे खट भरे उरी सिया रामा। हे राम जय जय राम, हे राम सुनी सुत बध लंकेश्वरी साना, पटेस मेघराज बलवना। मारसी जनु सुत बांधे सुताई, हर देखे कपई कहा करे आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, हर बधुवन सुन उपजा दुधा। कपि देखा दारुण भट आवा, हो कट कटाए गए दारू धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, हो बिरत कीर लगे से कुमारा। रहे महाभटता के संगा, हो गए गए कपि मरे दैने देंगा। नहीं निपाती ताई सन बाजा, हो बिरे जुगल मानो हो गज राजा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, अरे ताई एक छन मुरझाई। उठी बहोरी की नेसी बहु माया, जीत न जाए भजन जाया। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा रामा, हर कपि मन कीन विचार सिया रामा। जो न ब्रह्म सर मानव रामा, आ महिमा मिटई अपार सिया रामा। हनुमान जी महाराज और मेघनाथ का युद्ध होने लगा। जब मेघनाथ को ऐसा लगा मैं अपने बाणों के माध्यम से, अपनी कलाओं के माध्यम से हनुमान को नहीं जीत सकता, या इस बानर को नहीं जीत सकता, तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। एक मर्यादा फेंक दी, एक आन लग गई कि अगर इसको तोड़ दिया तो देवता तो नहीं हो सकता। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर सकते थे, खंडित कर सकते थे, तोड़ सकते थे, लेकिन महाराज को लगा अगर हम ही ऐसा करेंगे तो संसार के लोग क्या करेंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने आदर किया, ब्रह्मा का आदर किया, ब्रह्म अस्त्र का आदर किया और मेघनाथ के पास में बंद गए। या यूं समझिए श्री हनुमान जी महाराज को यह भी तो देखना था लंका में क्या क्या है। जब पूरी लंका सोने की थी, जब सब सो रहे थे, तब तो क्रियाएं हनुमान जी ने महाराज ने सब देखी, लेकिन मन में भाव जगा कि कम से कम दिन में भी तो देखिए स्थितियां कैसी हैं। वो तो रात में सोने की बात थी,
सब जगह हनुमान जी घूम फिर करके आ गए। अगर राजमहल में जाना है तो बंद करके जाना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने अपने आप को बंदना स्वीकार किया। हनुमान जी शिव के स्वरूप हैं और यूं कहिए हनुमान जी रावण के गुरु भी हैं। शिव रावण के गुरु हैं और हनुमान शिव का स्वरूप है। तो इन किन प्रकारेण अपने शिष्य के पास मुझे पहुंचना चाहिए और शिष्य को अगर मेरा आदेश नहीं मानता तो निवेदन करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने ये सब प्रकार की लीलाएं की। जो लोग मैनेजमेंट के छात्र हैं या किसी भी कार्य का मैनेजमेंट करते हैं उन्हें ये हनुमंत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसी जगह जहां कोई अपना नहीं है, रात में ऐसा क्या मंत्र दिया कि विभीषण मित्र बन गया। जहां कोई अपना नहीं है वहां सबको अपना बना लिया। ये हनुमान जी महाराज के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ब्रह्म बाण कभी कहूं ते ही मारा, ऊपर त्यों बार कटक संहारा। ते ही देखा कभी मूर्छित भयो, अरे नाग पास बाध से ले गयो। जासु नाम जब सुनाऊ भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। जिसके नाम लेने से, जिनका नाम लेने से जन्म जन्म के बंधन छूट जाते हैं, ऐसे राम के हनुमान बंधन में बंध गए। ये शिव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि जासु नाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। तास दूत की बन तरु आवा, प्रभु कारज लगे कभी ही सुनावा। आप प्रभु के कार्य को करने के लिए जाएंगे, कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, लेकिन प्रभु का कार्य करना है ना, इसलिए ऐसी बाधाओं से निपटना है और ऐसे समस्याओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते चले आना है। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, अरे कौतुक लागे सभा सब आए। दस मुख सभा दीखे कपि जाई, कहे ना जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि पे विनीता, अरे प्रकट बिलोकत जगत जबिता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमे अहि गणे बहु गरुड़ शंका। कपि बिलोकी दसानन रामा, बिहसा कही दुर्बाद सिया रामा। सुत बद सुरति कीने पुनि रामा, उपजारि जय विषाद सिया रामा। कहे लंकेश कवन तय किसा, कही के बल भाले बल किसा। की धवे श्रवण सुन्यो नहीं मोही, अरे देखो अति असह्य लड़ तोई। मारे निश्चर के ही अपराधा, अरे कहु सट तोई न जाने कई बारा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, हाँ पाए जास बल विरचित माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, हर पालत सजत हरत रस सिसा। जाबल शीस धरत सह शासन, हाँ ऐंड कोस समेत गिरि गानय। धरई जो विविध ते सुर त्राता, हो तुम ते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, होते समीप न पैदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, हो बढ़े सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेश ते रामा, देहु चराचर धारे सिया रामा। तासु दूत में जाकर रामा, हो हरि आनु प्रिय नारे सिया रामा।
हनुमान जी महाराज रावण के सामने पहुंचे। रावण अपने 10 मुखों से कई प्रश्न पूछ रहा है। कह लंकेश कवन से कीसा, कई के बल घाले बन कीसा। कितने सारे प्रश्न पूछे। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं इस वाले मुख का जवाब दें, इस वाले का दें, इस वाले का दें, इस वाले का दें, इस वाले का दें। हनुमान जी महाराज कोई जवाब नहीं दे रहे। हनुमान जी महाराज ने जब रावण पूछता है कि किसके बल से आपने सब ये किया है, तब हनुमान जी महाराज बड़े विनय के साथ कह रहे हैं कि जाके बल लवलेश थे, जिसके थोड़े से बल से तुमने पूरे संसार को जीत लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बानु सन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी महाराज जवाब दे रहे हैं, खाए हु फल प्रभु लागी भूखा, हो कपि स्वभाव ते तोरहु रुखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, ओ मारहि मोहि कुमार गमी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, होते पर बात उतर तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, होके रज मोन जे प्रभु कर काजा। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये बात हमारी नहीं मानेंगे। तब हनुमान जी ने सोचा कि किसी प्रकार से तो अपने शिष्य का कल्याण हो। हमें लग रहा है शशांक जी आए हुए हैं। अच्छा हुआ आप रात में आए, प्रकाश की जरूरत इसी समय है। हनुमान जी महाराज विनती करने लगे, विनती करो जोरी कर रावण, हो सुनहु मान तज मोर सिखावे। देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजऊ भगत भय हरि। जाके डर अति काल डेराई, आजो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, आमोरे करे जात तेरी जय। प्रणत पाल रघुनायक रामा, ओ करुणा से दुखरारी से रामा। गए शरण प्रभु राखिए रामा। ओ तब अपराध बिसारे से रामा। यहाँ हनुमान जी महाराज गारंटी दे रहे हैं कि लंकेश, मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर आप राम की शरण में जाएंगे, सब कुछ भुला करके वो तुम्हें अपनी शरण पे ले लेंगे, क्योंकि ऐसा मुझे विश्वास है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। अरे हनुमान जी महाराज रावण से तो कह रहे हैं, हम सबसे भी कह रहे हैं, अगर हम राम जी की शरण में चले गए तो हमारे अवगुणों को वो नहीं देखेंगे। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने पाप किए, कितने शुभ कर्म किए, हमारे कहीं भी किसी प्रकार की कोई गणना नहीं करेंगे, हमें वो स्वीकार कर लेंगे। ये रावण कह रहा है। रावण से हनुमान जी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज एक बात और कह रहे हैं, राम चरण पंकज उर धरो, ओ लंका अचल लाज तुम करो। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, देहि ससीम भोजन हो कलका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, ओ देख विचार त्यागे बद मोहा। वसन हीन नहीं सोहे सुरारी, ओ शब भूषण भूषित वर नारी। आप कितने भी अच्छे गीत गाते हो, कितनी भी अच्छी कविताएं कहते हो, लेकिन अगर उस भजन में राम का नाम नहीं है, श्याम का नाम नहीं है, शिव का नाम नहीं है, तो वो गीत आंधी की तरीके तो आएगा, तूफान की तरीके चला जाएगा। लेकिन जिस भजन में राम का नाम है, जिस पुस्तक में राम की कथा है, जिस पुराण में कृष्ण की कथा है, वो कब तक चलती रहती है?
राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। अरे धन किसके पास नहीं होता, लेकिन जिस व्यक्ति का धन ऐसे राम के काज में लगता है, सुंदर कांड में लगता है, भैया उसी का धन असली धन है। इसी में कहा भी गया है, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। रस कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर दोही। अरे मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मोह मोल बहु सुल प्रद रामा, त्यागौतम अभिमान सिया रामा। भजहु राम रघुनायक रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। यद्यपि कही कपि अतिहित वाणी, भक्ति विवेक विरत नहीं सानी। बोला भी हंसी महा अभिमानी, दिला में कभी गुर जाए। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी महाराज जब प्रश्नों का उत्तर बार बार दे रहे हैं, तो रावण खींच गया। रावण ने हनुमान जी से कहा, मृत्यु तुम्हारे निकट आ गई है। हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे। रावण ने कहा, मृत्यु तुम्हारे निकट खड़ी है और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी महाराज राम के सेवक हैं। हनुमान जी ने निर्भय होकर के कहा, मृत्यु हमारे निकट तो खड़ी है, लेकिन देख तुम्हारी ओर रही है और हमसे पूछ रही है कि रावण का काम अभी करना है या बाद में करना है। भयंकर क्रोध आया रावण को। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। हो जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मोड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन दाए, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करे गोसाई, सभी कहा मंत्र बलि भाई। सुनत भी हसी बोला दस कहर, अंग भग करी बटियई बदय। और आज इस कलयुग में हनुमान जी दो बातें बड़ा परेशान कर रही हैं। हनुमान जी हम लोगों से कह रहे हैं, चाहे बेटा जितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना
चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बिटिया चाहे बेटी चाहे बेटी जितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। ओ कपि के ममता मुझ पर रामा सब कहो समझाए सिया रामा। तेल बोने पटवान सुनी रामा पावक देहु लगाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ। इतना ज्यादा क्रोध में आ गया रावण कि उसको लगा अब इसके प्राण ही ले लेने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सुंदरकांड एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। घबराना तब तक नहीं चाहिए, बिल्कुल लास्ट स्टेज तक प्रयास करना चाहिए पूरा अपने जीवन में। हनुमान जी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ राम की कृपा से, तो भले ही रावण मारने के लिए सोचे, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं होना है। उसी समय विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने हनुमान जी सबको अपने भाई को प्रणाम किया, यथायोग सबको आदर दिया। और विभीषण जी ने एक बात कही कि देखो प्राण मत लो, कोई और दंड दे दो। हनुमान जी महाराज के मन में विचार आया कि रावण को दंड देते समय अगर अपनी बहन की याद आ गई और कह दिया कि जो राम जी ने मेरी बहन के साथ किया वही इस दूत के साथ करो। हनुमान जी महाराज के मन में विचार आया कि क्या यहाँ से नाक कटवा करके जाएंगे क्या। उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ पकड़ी, उसको चुम्बन करने लगे, मस्तक से लगाने लगे, प्रणाम करने लगे। रावण समझ गया, अरे अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मालूम पड़ गया कब के ममता पूंछ पर। बंदर की ममता कहां पर होती है? पूंछ पर होती है। ऐसा करो, इस पूंछ को जला दो। जली हुई पूंछ लेकर के जब ये अपने स्वामी के पास जाएगा, सब लोग इसका उपहास करेंगे। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं कह रहे। रावण ने कहा, तेल बोर पटबान पुनी पावक देव लगाए। पूंछ में तेल लगाओ, कपड़ा बांधो और फिर आग लगा दो। हनुमान जी महाराज को अभी तत्काल याद आया कि जब मैं अशोक वृक्ष में बैठा था तो त्रिजटा ने एक सपना देखा था कि सपने बानर लंका जा रही। वो समझ गए ये राम जी की ही कोई लीला का एक अंश है। राक्षसों के मन में भाव जगा, इतना शुभ कार्य हो रहा है, पुण्य कार्य हो रहा है, अपने यहाँ कोई घी की कमी है क्या? सब घी ले आए, घी खत्म हो गया। अब तो हाहाकार हो गया कि पूंछ बढ़ती चली जा रही है, घी खत्म हो गया। अब राक्षसों का स्वभाव, सारे कपड़े बांध दिए, ये भी नहीं सोचा कल नहाने के बाद पहनेंगे क्या। अब घी खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया। हनुमान जी ने कहा, भाई जिसके पास जो है सब ले आओ। जैसे अपने आप प्रसाद में कोई लड्डू लाता है, कोई पेड़ा लाता है, कोई तुलसी दल लाता है, कोई बैठने की व्यवस्थाएं करता है। हनुमान जी ने कहा, जिसकी जैसी श्रद्धा, सब कुछ स्वीकार है। मैं तेल बांधा लगाया गया, सब कुछ था, आग लगा दी गई। हनुमान जी महाराज को लगा इस आग को कैसे लगाए, तभी रावण ने आदेश दिया, इस बानर को पूरी लंका में घुमाओ। हनुमान जी महाराज समझ गए काम हो गया। हनुमान जी महाराज उस समय देख रहे हैं किसके यहाँ से तेल आया, किसके यहाँ से घी आया, किसके यहाँ से कपड़ा आया, किसके यहाँ से आग आई, क्योंकि वापस भी तो करना है भाई। भंडारे में जो जैसा सहयोग करता है उसको बाद में प्रसाद वैसे भी दिया जाता है। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि विभीषण के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी महाराज थोड़े नाराज हो, विभीषण तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम्हारे यहाँ कोई आग नहीं जाएगी, बाकी जिसके यहाँ से व्यवस्था में जो वस्तु आई है उसके यहाँ वो वस्तु वापस नहीं जाएगी। पूछहीन बानर तय जाए, तब सठ निज नाथ ही ले आए। ओ जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं इनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना।
साधुदान सुनि रावण बचना लागे रचे मूड सोई रचना रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक के आए पुरवास मारे चरण करई गो आसी बाजहि ढोल देहि सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता विभु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी भई सभीत निशाचर नारी ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी हरि प्रेरित तहि अवसर रामा चले मरुत 49 सिया रामा अट्टहास करि गरि जा रामा कपि बड़ लागे आकाश सिया रामा देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ी जाए ओ चरे नगर लोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला तात मातु हाँ सुनिए पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा हम जो काया कभी नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा ओ चारा नगर निमिषिक माही एक विभीषण कर गए नाई ताकर दूत अनल जही सिरजा जरा न सोते कारण गिर जा अरे उलट पलट लंका सब जारी कूद पड़ा पुलिस मजारी पूछ बुझाई खोई श्रम रामा धरि लघु रूप बहोर सिया राम ओ जनक सुता के आगे रामा ठाड़ भयो करे जोर सिया रामा चौपाई पे ध्यान दीजिए जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोरी अच्छे पुत्र की पहचान होती है कि वो ऑफिस में मंत्री होता है कलेक्टर होता है प्रधानमंत्री होता है लेकिन माँ के सामने बेटा होता है ये श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान होती है ये हनुमान जी महाराज हमें सिखा रहे हैं ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ किया ही नहीं और सच मानिए आप लोगों को लग रहा होगा प्रारंभ में भैया कह रहे थे कि कहां से ये लोग पार्टी लोग आए बड़े अच्छे लोग रहे हम लोग कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे हम लोग तो भैया बस ऐसे ही झूठा मूठा जो इस पे लिखा है इसमें तो सच लिखा है लेकिन हमें जितना विवेक है जितना ज्ञान है हम केवल पढ़ के सुना रहे हैं आप अगर घर पे जाकर के कॉपी पेस्ट करोगे तो मालूम पड़ेगा जो हमने कहा है वही लिखा है कुछ हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे ये सब भगवान की कृपा है और सबसे बड़ी श्रेष्ठ कृपा है कि आप श्रवण कर रहे हैं श्रवण भी परमात्मा की कृपा से ही कर रहे हैं मातु मोहि दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना ओ चूड़ा मनि उतार तब दयो हर्ष समेत पवन सुत लयो कहे तात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामो दीन दयाल वीर दुष्वारी हरहु नाथ मम संकट बड़ी भारी सुंदर बात लिखी है माता सीता ने चूड़ामणि दी एक बात और कह दी कि हनुमान मेरा प्रणाम उनसे कह देना पहले प्रणाम कहना उसके बाद बात कहना हम लोग कई बार क्या कहते हैं पहले पूरी बात कह देते हैं और बड़े जोर से कहते हैं अरे 9:20 में आना था 9:30 हो गया कहाँ रह गए पड़ोसी तो आ गया लेकिन यहाँ माता का स्वभाव देखिए कि पहले प्रणाम कहना मेरा कष्ट मत बताना अगर कोई और होता तो कह देता पहले मेरे कष्ट बता देना प्रणाम तो बात की बात है प्रणाम करने का समय कहाँ है कहे तात यस मोर प्रणामा
सब प्रकार प्रभु पूरन का। ये दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायो, पान प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस बहु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। यहाँ पर माता सीता ने हनुमान जी के माध्यम से राम जी को संदेश दे दिया कि अभी तक तो कोई दिन तारीख